विकसित ओडिशार नक्शा ए संपर्क में आलोचना करने जो अतिथि आम सहित बर्तमान उपस्थित रही समस्त संक्षेप मो परिचय आवश्यकता रखुची संक्षेप परिचय कराई दूची बोधवे से परिचय विशेष भाव में आवश्यकता नहीं तथापि एक औपचारिकता मो पाखे तेणु से औपचारिकता मु पूरण करने को पड़ो आम सहित श्रीयुक्त जुगल किशोर महापात्र पूर्वतन मुख्य शासन सचिव विकसित ओडिशार नक्शाटी केमती हेबा दरकार से बाबद ढेर सारा अभिज्ञता और अनुभूति भी अच्छी एवं सुरेश चंद्र महापात्र पूर्वतन मुख्य शासन सचिव आम सहित उपस्थित अच्छा आपण दुई जन को आलोचना को स्वागत करुच्ची विरजिता शिमलापति एक्सपर्ट WRI उपस्थित अच्छा गवेषणा जारी रही विकास नक्शाटी ओडिशार केमती हेबा दरकार एवं प्रथम थर जिते आम विकसित ओडिशार स्वप्न देखुचे 2036 को लेकर से विकसित ओडिशार नक्शाटी केमती हेबा दरकार एवं विकसित नक्शार विकसित ओडिशार नक्शाटी केमती से आंकिबे जेहेतु से विश्वकर्मा विकसित ओडिशा को लेकर से अनेक चिंता भी करिसेंती सहित आलोचना मुझे आरंभ करने को चाहिए सर श्रीयुक्त महापात्र मु प्रथमे आपंकर ही आलोचना को आरंभ करी सर माइक प्लीज सर ये विकसित ओडिशार स्वप्न ये विकसित ओडिशार स्वप्न जो से नक्शाटी आम देखुचे बड़ अंका बंका ओडिशार विकास चित्रटी या सीधा सड़क जदि मुझे गोटे पेनसिल गोटे कागज दिए और तार नक्शाटी को कहवा को कहे तार आप केमती टाणिबे सर देखु सरकार तो गोटे नक्शा तैयारी करिकी लोकों के सामने रखी कहुच्छी मो जाना पाँच बहुत लोकों के सागर परामर्श करा लोकों भी मत नियाई केते कंसल्टेटिव प्रक्रिया है मो से भाग नहीं मु विशेष कहीपरि नहीं किंतु सबुठ बड़ कथा है आम कौ दिग को प्राधान्य देवा गत 25 वर्ष है 30 वर्ष है 40 वर्ष देखिए ओडिशा रे अनेक विकास नहीं बोली कही हेनी समस्ते कहले आम विकास माने कौन विकास लक्ष्य कौन ता उपरे टिके समस्ते सहमति हवा दरकार विकास कौन कहवा खाली आम इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता घाट तैयारी करदेवा नदी बंध गुड़ाक करदेवा जलसेचन सृष्टि करदेवा कल कारखाना तैयारी करदेवा ताकू कौन आम विकास सो विकास मानदंड दी तीनटा समस्ते विकास सारा विश्व रे सहमति होती गोटे है मानव संबल विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को गोटे निर्भरयोग्य मापदंड बोली धरा जाए कारण आगुरी आम देखुलु GDP ग्रोथ पर कैपिटा इनकम GDP ग्रोथ या गोटे मानदंड धरा होता किंतु 80 मसीहा बेलू गोटे चिंताधारा परिवर्तन है ह्यूमन डेवलपमेंट को सबुठ बेसी प्राधान्य दिगला तेणु आम ह्यूमन डेवलपमेंट मापदंड रे 2036 हो 2046 हो कौटी आम पहुँचवा आम केरल में पहुँची पारिबा कि हिमाचल में पहुँची पारिबा कि हिमाचल तो अपेक्षाकृत विशेष धनी राज्य बोली कहुई पारनी केरल रे भी अनेकांश आप कहे केरल भी अनेक धनी राज्य अच्छा तेणु मानव संबल आम कौटी आम पहुँचापी चाहूँ सेटा गोटे द्वितीय कथा है मानव संबल विनियोग भी मानव संबल विकासटा खाली कहीदेले हेनी मानव संबल को आम केमती विनियोग करुँ आम बर्तमान ओडिशार सबुठ बड़ विनियोग होची आम एक्सपोर्ट करुँ मैन पावर अधिकांश मैन पावर एजुकेटेड हो स्किल्ड हो सेमी स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो समस्ते बाहर जाइकी कार्य करुँच माइग्रेशन हम माइग्रेशन तो रोकवा भी आवश्यक नुहे स्वेच्छाकृत माइग्रेशन विकास में दरकार किंतु मानव संबल विनियोगटा आम केमती करवा गोटे प्राधान्य देवा द्वितीय दिग को मुझे कहबी ये आमर बर्तमान निरंतर विकास कथा कहु जोटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पर्टिकुलरली आमर जलवायु परिवर्तन विश्व सारा विश्व गोटे बड़ समस्या है तेणु आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने विकास करदेले विकास मैंने खाली आम आम जी प्राकृतिक संपद अच्छी आम विनियोग करी अधिक अधिक विनियोग करी कल कारखाना करदेले भी विकास कर तार गोटे भी माने संतुलन दरकार तेणु आम
तीनटा दिग को मु प्राधान्य देवी गोटे ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेसिटी बढ़ाइबा दरकार आम टॉप 3 स्टेट्स और 5 स्टेट्स आम 2036 से हो पार दैट इज फर्स्ट द्वितीय कथा है मानव संपद विनियोग जो मैंने चाहिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो मैंने कह जो मैंने माने आमर जो वर्किंग एज ग्रुप अच्छी 15 रू 59 से जो मैंने काम करने सक्षम तांको आम कर्मसंस्थान करने सुजोग दे पार कि ओडिशा भितर जो मैंने जीवाई चाहिए तृतीय है होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज आमर जो प्रक्रिया है आम से आम कार्बन एमिशन लो कार्बन ग्रोथ केमती 2036 सुधा कर तीनटा दिग को प्राधान्य देवी सर आगामी समय रे सर 2036 सुरेश महापात्र सर माइक टिके काइंडली धरिथिबे सर 2036 में विकास नक्शा को आंकिबा को चाहूचे विकास सब ग्राउंड रे रिफ्लेक्ट हेबा दरकार स्वप्न देखिबार किसी असुविधा नहीं सर किंतु स्वप्न को कार्यकारी करिबारे से जो मानसिकता आमर अच्छी कि आपन को लगुच ग्राउंड रे ताहा रिफ्लेक्ट हो पार आगामी 10 वर्ष रे कारण समय सीमित आह्वान आम आह्वान टी आम पाखे बहुत सारा अधिक ये गोटे बहुत बड़ा चैलेंज अपन जहाँ कहले अपन ठीक कहले एक्चुअली अपन जो देखिए ओडिशार डेवलपमेंट हिस्ट्री देखिए एंटायरली इंडिपेंडेंस फॉर टू प्राय 2005 पर्यंत ऑलमोस्ट विशेष ग्रोथ रेट बहुत कम थिला एवं आमर इवन पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल रो प्राय 50% लेवल थिला 2000 टू 2005 पर आमर ग्रोथ रेट नेशनल लेवल टू अधिक अच्छी कंटिन्यूअसली अधिक ही चलती गोटे लेवल को आम पहुँचीचु मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ सार कहले 30 वर्ष तले 40 वर्ष तले आमर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर कंडीशन थिला स्पेशली रूरल एरिया रे ओडिशा जेहेतु 50% एरिया प्राय ट्राइबल एरिया हिली फॉरेस्ट एरिया बहुत रिमोट एरिया सब थिला ताकू आम कनेक्टिविटी दे पारिछु नॉट ओनली रोड कनेक्टिविटी ब्रिज रोड इलेक्ट्रिसिटी और अन्य सेक्टर एवं लार्ज स्केल इवन इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लार्ज स्केल काम चलती सो गोटे स्टेज को आम पहुँचीचु आ 2036 मसीहा जो विजन डॉक्यूमेंट कराई मु डिटेल्स पढ़ुली बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट गोटे कराई राज्य सरकार तरफ रिसेंटली आई थिंक जून मास फाइनल कराई जो थे कि 2029 2036 और 2047 रे ओडिशा कोटी पहुँचो विभिन्न सेक्टर रे तार डिटेल्स दिखाई तार ब्रेकअप दिखाई कि केमती अचीव करा एवं ताको फील्ड रे इम्प्लीमेंट करने आप जहाँ कहले सर आप भावती जड़े पूर्वतन मुख्य शासन सचिव हिसाब से आपंकर ढेर सारा अभिज्ञता और अनुभूति अच्छी आपन को लगे सर जे विकास नक्शाटी जो आम राजधानी तैयारी करुचे ओडिशा राजधानी तैयारी करुचे से नक्शाटीर बा विकसित नक्शा जो तैयारी करुचे आम ता ग्राउंड रे रिफ्लेक्ट हो पारे सर मु भावुँ जो नक्शा तैयारी कराई बहुत कंसल्टेशन कराई सबू सेक्टर रे कंसल्टेशन करके कराई एवं इम्प्लीमेंटेशन टा डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज हम कारण आम स्टेट रो जहाँ बर्तमान कैपेसिटी अच्छी आम से लेवल को पहुँची पारू कि नहीं जमी फॉर एग्जांपल आमर पर कैपिटा इनकम बर्तमान 1,80,000 टंका अच्छी ओडिशार ताको आम 10 लाख पाखापाखि करने प्लान अच्छी 2036 रे और 2047 30 लाख टंका पर कैपिटा इनकम सेमती अर्बानाइजेशन फॉर एग्जांपल एबे 20% रो कम अच्छे अर्बानाइजेशन ताको 40% कराहब बाय 2036 आम भावुँ 40% लोक अर्बान एरिया रहिबे तेणु तापाई जहाँ अन्य आनुषंगिक व्यवस्था दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर हो अन्य सब एवं से मल्टी डिपार्टमेंट चैलेंज एक्चुअली सब डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट रो फोकस रहा कथा आपन को लगे से जो कोऑर्डिनेशन टी हमर समन्वय टी हमर अच्छी ठीक भाव रे एक्चुअली तापाई बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग एवं रिव्यू मॉनिटरिंग एवं स्ट्रांग सपोर्ट दरकार हम एवं फील्ड लेवल भी राइट अप टू द लोएस्ट लेवल पर्यंत से माने स्ट्रैटेजी केमिति ताको अचीव कराहब ताको रेगुलरली मॉनिटर कराहब तापाई अवश्य ये जो डॉक्यूमेंट रे बहुत गुड़े प्रोविजन रखा है केमिति मॉनिटर करा केमिति करा किंतु ताको ग्राउंडिंग विल बी द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज
मैडम मु आपन पाखु टी जीवा चाहूँगी जे पहाड़ भली समस्या जदि राजधानी भुवनेश्वर आप बसिक देखिए ग्रामांचल स्थिति को गोटे पहाड़ भाया समस्या आपन को देखा मैडम कौ क्षेत्र में समस्या ना किंतु गोटे सरकार प्रथम थर पर विजन 2036 स्वप्न देखुची एवं विकास नक्शा आंकिबा चाहूँगी ता तो निश्चित भाव में स्वागत योग्य स्वप्न देखा भी मना नुहे किंतु ताकू कार्यकारी करिवार जो आंतरिकता जो मानसिकताटी एवं जो कमिटमेंट जो प्रतिबद्धताटी आप देखिपुंट ग्राउंड रे एवं ग्राउंड रे सब कौन समस्या आप देखते जो आप विकास नक्शाटी को चिंता करूँगी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर मैं हिंदी में बात करूँगी माय ओडिया इज़ नॉट वेरी गुड basically before we go into whether there is ground level problems whether there is I'll introduce my organization a little bit ताकि आपको पता चले मैं किस डायरेक्शन से बात कर रही हूँ WRI India is a think tank but it's also a do tank because हम research करते हैं उसको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उसको स्केल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के पास या ग्रास रूट्स के पास जाते हैं राइट तो नक्शा जब हम बना रहे तो वी आर टॉकिंग अबाउट नक्शा बन गया है नक्शा को इम्प्लीमेंट करना है बट व्हाट आई एम आस्किंग और रादर व्हाट वी आर थिंकिंग इज दिस इज द 21st सेंचुरी एंड इट इज़ द एज ऑफ कोलैबोरेशन एंड को क्रिएशन तो नक्शा जो बन गया है या बन रहा है इसमें कौन कौन जुड़ा है और हम सबको जोड़ के एक ऐसा नक्शा कैसे बना सकते हैं जिससे सबका विकास हो कौन कौन जुड़ना चाहिए आपको लगता है That's a very good question. Basically everybody, but one of the most important demographic that has to be included is the youth. लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा हूँ माफ़ कीजिएगा मुझे लगता है कि हम जब विकास की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलो यार सब कुछ करेगा तो सरकार ही करेगा पीपल पार्टिसिपेशन की बात ही नहीं कर रहे हम That is because so there are 3 reasons here, okay? Participation, who is participating and how do we facilitate sub participation? Jisko, for example, as has been rightly mentioned, capacity building, climate change. So we are very climate vulnerable as a state. But इस state में we are also people who are working on day charges. तो वो जब आ रहे तो हम उनके participation को कैसे facilitate कर रहे हैं? Number 1. नंबर 2 कॉन्वर्जेशन जो हो रहा है वो किस मुद्दे पे हो रहा है उसका डेटा है उसका इट कैन नॉट बी जस्ट ग्रीवेंस इट हैज़ टू बी कोलैबोरेशन सो इसलिए अपॉर्चुनिटी टू यूज़ फ्रेमवर्क्स so WRI India ourselves develop a lot of frameworks where we can collaborate across different platforms and different stakeholders ताकि एक common मुद्दे पे बात करें जो solution oriented हो ना कि grievance oriented and जब हम वो shape करते हैं तो what is the way where one public infrastructure can allow people to come together and one of the main components here within Viksit Odisha, including all the very valuable points put in, is public spaces, livability, जो बात कर रहे हैं, public infrastructure, public spaces, which facilitate विकास for everybody, ताकि शहर जो है सबके लिए हो, and that is where public spaces sort of comes in. सुरेश महापात्र आपण जल संपद विभाग रे भी काम करिसें से केतोटी दिग को लेकर आलोचना ये करने को चाहिए सरकार आगे जहाँ भी विकसित ओडिशा को लेकिन हडल्स बा प्रतिबंधक अच्छी आपण को लगुच सर मुई महानदी पोलाभरम कथा एबे भी ट्रिब्यूनल रे एबे भी कोर्ट रे विचारधीन एबे भी आमको भाविबा को पड़ुछि सर कोटिया कहीं आंध्र आ कोटिया कहीं ओडिशा नुहे जो आम विकास नक्शाटी सब दिग को लेकिन चिंता करवा आंकिबा से तो यू हडल्स भी आम पाखे एबे भी आप माइग्रेशन देखूँ ये को आम कंपलसन नुआपड़ा इलेक्शन सरीला सर पाखापाखि बेसरकारी तथ्य कौच 32,000 रू 34,000 पर्यंत दादन खटिबा को बाहर लोक जाउछंती तो आम केमती गोटे विकास नक्शा चिंता करने जीवा जो ये सब समस्या स्कूल रे टीचर नहांती डाक्तरखाना रे डाक्तर नहांती आम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देइछे एक्चुअली आमर वाटर रिसोर्सेस देखिए आमर 11% हूँ वाटर रिसोर्स इंडिया वेर आमर जियोग्राफिकल एरिया हूँ लेस देन 4%. आमर वाटर रिसोर्स एक्चुअली कम्प्लीटली आम यूटिलाइज करें आमर मेजर एम्फासिस था प्रथम बहुत बड़ बड़ डैम करा जोटा कि बहुत वर्ष लगे 20-30 वर्ष 40 वर्ष कंप्लीट होगापी लास्ट किसी वर्ष है एम्फासिस दिखाई छोट छोट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन जोटा बिल्कुल 10 वर्ष तले ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बिल्कुल हो नाला अन्य सबू स्टेट जदि देखिए समस्ते कंट्रोल इरिगेशन करके मेनली ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करके डेवलप होती एग्रीकल्चराली प्रथम
ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଯେତେ କ୍ୟାଶ୍ କ୍ରପ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସେକ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପଲିସି ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି କରିଛେ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ MSME ପାର୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ତା ଭିତରୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମେ କିଛି ସେକ୍ଟର ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 36ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ହର୍ଡଲ୍ସ କ'ଣ, କେଉଁ ହର୍ଡଲ୍ସକୁ ଆମକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ନା ବିଗେଷ୍ଟ ହର୍ଡଲ୍ସ ହେବ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ। ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ବାହାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିବେ, ଭାରତ ବାହାରୁ ବି ଅନେକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଆଗରୁ ମେଟାଲ ଆଉ ମିନେରାଲ ସେକ୍ଟର ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି 10-12ଟା ସେକ୍ଟରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ପାଇପଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଏନାବଲିଂ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ, ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ ବାହାରୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିପାରିବ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଉ ବା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ୍, ଆଉ ବହୁତ ଫିସ୍କାଲ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ସବସିଡ଼ି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେମିତି ବୋରୱେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସିଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଦରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଯାହା ଦରକାର ସେମାନେ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ, ତାର ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଯେଉଁମାନେ ICUରେ କାମ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଅପରେସନ୍ ରୁମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିକାଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁର୍ନୀତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜିଲି କରିହେବ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ସବୁ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦି ସିନିୟର ଲିଡରସିପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯୁଗଳ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନଟି ବି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଯଦିଓ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକରି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣେଇବା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବି ଧୀମାନ ଚକମା ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଫିସର ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମାନେ ଅତି ସେଇଟା ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ବି ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସହମତ ହେବି ଯେ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଗଲା ଷ୍ଟେଟ୍ କାପାସିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର ତାକୁ କରିପାରିବାନି। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଯେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଟି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ।
जदि आम गोटे दुर्नीति मुक्त वातावरण सृष्टि न करवा इन्वेस्टमेंट भी आसब ना। तेणु वर्ल्ड ओवर रिसर्च आपड़ जब अनुध्यान करेंगे ताहले देखिए जे देयर इज ए फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन करप्शन एंड डेवलपमेंट। आपण दुर्नीति जे खाली इच्छा शक्ति हो गले माने आम कहीदेव आम गोटे प्रतिज्ञा करदेवा प्रति विजिलेंस वीक आम समस्ते शपथ पाठ करुचु आम समस्ते प्रतिज्ञा करुचु किंतु दुर्नीति कमिबार कौन सूचना विशेष मिलूना। दी तीन टा विषय जोटे आम कार्यकारी हो पारिजे गोटे है आम टेक्नोलोजी प्रयोग करिकी केमिति ताकू सीधा सड़क सिटीजन नागरिक और सरकारी कल सांगे संपर्क करें जो आम टेक्नोलोजी व्यवहार करिकी इंटरमीडिएशन टाकू मध्यस्थी कारबार को बंद कर दे पारिछे से रिमार्केबल आमको सफलता मिली। पासपोर्ट गोटे उदाहरण किंतु वर्तमान सुधा मन कर आप म्यूटेशन गोटे तहसील ऑफिस को करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जीवे गोटे एफआईआर रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन को जीवे सेठी साधारण लोक मु तो सब कहे दी तीन टा ऑफिस को लोक सब डरते जावाई गोटे है रजिस्ट्रेशन ऑफिस गोटे है पब्लिक ट्रेजरी जोटा कि अनेकांश समाधान होती गत किसी वर्ष ओडिशा अंततः तृतीय है पुलिस स्टेशन। तेणु आम टेक्नोलोजी व्यवहार करिकी केते सुविधा दे परिबा डायरेक्ट ता छड़ा दुर्नीति निराकरण अनेक उपाय अच्छी कि गभीर मैडम एबे भी जदि विकास कथा चिंता करुचे आम बेले बेले एबे भी माने आंब टाकुआर कथा बांडी पकार कथा आप चिंता करुवे बेले बेले आम प्रमोट कर मिलेट को किंतु ए पर्यंत आंब टाकुआ हटई पारने यार प्रमुख रिजन सब कौन आप देखते केमती आम मुझे आपको पचारे दुई तीन पॉलिसी रिफॉर्म्स कथा तार आप कौन कौन पॉलिसी आने को चाहिए जदि ओडिशा को विकास स्तर में 2036 भितर पहुँचाइबा को पड़ो हमको। ओके इट्स वेरी डिफिकल्ट किंतु दुई तीन जदि कहिबी आपको कौन परिवर्तन आप चाहिए। अ लॉट ऑफ जो आपने पूछा था वो मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बाहर है बट जो मेरे एक्सपर्टीज के अंदर है मैं उस विषय के बारे में बात करती हूँ। So number one at the nexus of any development is people, nature and climate, right? You have to be respectful of the natural resources that are there, which means especially in Odisha, क्योंकि we are very biodiverse rich. We are also one of the greener states in the country. So to protect a development which is as respectful of nature is absolutely essential. नंबर टू अगेन इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम एक ऐसा नक्शा बनाएं जो लाइक वी हैड इन द की नोट स्पीकर दैट वी हैव बीन इंस्पिरेशनल टू द वर्ल्ड इन्फ्लुएंशियल इन फिलोसफी सो एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट इज़ सो इन ट्यून विद द नेचुरल versions of whatever Odisha is rich in. That is one. तो नहीं बोल रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए या डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए बट ये ऐसा होना चाहिए कि हम हमारा नेचुरल सेटिंग को रिस्पेक्ट करें एंड दैट इज़ पॉसिबल. That is one. Number two is climate. We are climate vulnerable, climate insecure. So how do we take climate into account in every single decision we make? That needs data. It needs framework. It needs incorporation of research. So जो decision ले रहे हैं हम already हमें पता है that we are going to have heat waves, we are going to have extreme cycle events. So we have to, even for millet production or any forest ecological production. So how do we take that into account? Data and climate. Next is people. People should be included, and within people, the reason I'm asking that youth be included is today we are at a demographic imperative where near 0 to 5 के age group में 11% है और 10 to 15 में around 20% है. It is slightly reduced, but means that 10 years from now they are the ones who are going to be sitting here. So can we create a civic identity and an engagement within our youth, already include them within our development process? आपको क्या लगता है, मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा, अगर विकास हमें गांव में पहुँचाना है तो कौन कौन ऐसे मैंने यानी कि वाहक हो सकते हैं जो कि विकास को नीचे स्तर पर पहुँचाएंगे? विधानसभा या पीपल्स पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड.
देखो Stakeholders already कौन-कौन से already everybody including you and me are actors here. We no longer call them stakeholders, right? We are all acting towards development in some way or the other, in our own way. जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो एक्टर है वहाँ पे. Anybody who is receiving service, and there are once again data driven. हम किसके लिए? Not everybody can contribute to development in all ways. ओके No? सुरेश महापात्र ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଟିମ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅସର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସାର୍ କେଉଁ ମାନେ ବାହକ ହେବେ କେଉଁ ମାନେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବେ ପ୍ରଶାସକ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବିଧାନସଭା ପହଞ୍ଚାଇବ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚାଇବେ କେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସାର୍ ବିକାଶଟିକୁ एक्चुअली वर्तमान पर्यंत आम स्टेट रे जहाँ चली आसी मोस्टली गवर्नमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट चलती जदि कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र गुजरात व कर्नाटक अन्य स्टेट सहित तांकर एनजीओ मूवमेंट और कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रांग अच्छे से थ्रू रे ऑलमोस्ट 50-60% डेवलपमेंट थ्रू रे जाऊँ कारण लोक मैंने ऑर्गेनाइज अच्छा सर हम ऑर्गेनाइज्ड न होबार कारण कौन मुझे जानने हिस्टोरिकली सेमती प्रॉब्लम होइथिबो किंतु मु महाराष्ट्र जाइथिले सेटे चाषी माने मिसिके 2 कोटी 3 कोटी टका लोन नै के सब लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट करछन पूरा लोन नै के एवं सब सुजुछन एटे किंतु लोक माने मोस्टली डिपेंड करछन गवर्नमेंट ऊपर एवं ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी न देले गवर्नमेंट निजे आपण कोल्ड स्टोरेज जो कहउछन एबे सब सब डिविजन करिया पे 60% सब्सिडी अछि सर आपण जुगल बाबा लास्ट कमेंट आपनकर ए जो मानसिकताटी ए जो मेंटालिटी को न बदलवा पछरे को माने को जदी दोष दिया जाए ताले से माने को माने दोषी सर कारण अकाउंटेबिलिटी जे पर्यंत हमें फिक्स करिने से पर्यंत तो व्यवस्था रे सुधार आसीबनी सर नहीं दोष किए दोषी समस्ते आम समस्ते दोषी आम जो मैंने बसचु ये भी दोषी ये हॉल रे जो मैंने बस समस्ते दोषी किंतु जोटा कहगला जे विकास क्या जरिया हम सरकार को खाली जरिया हेनी आम जोटा स्वप्न देखुचे सरकार केबे ही करें मु दुईटा छोट उदाहरण रिसेंटली होईसा रे नहीं ओडिशा रे अनेक गुड़ाए उदाहरण भी अच्छी जोटा कि समस्त मन छुआ हो गोटे केरल एबे डिक्लेयर कला घोषणा कला जे एक्सट्रीम पॉवर्टी केरल रे नहीं सेटा कौन सरकार खाली कले कोलाबोरेटिव गवर्नेंस आमर मंत्र हवा दरकार स्टेट गवर्नमेंट रहिबो प्राइवेट सेक्टर रहिबो पंचायती राज अनुष्ठान रहिबो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहिबे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रहिबो समस्त मिसिकी गोटे कोलाबोरेटिव फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस हमको 2036 विकसित ओडिशार स्वप्न जिते आप कहते विकसित ओडिशार स्वप्न जिते आम देखुचे आमको बहुत क्षेत्र में आम पछुआ अच्छे किंतु एमती नुहे जे 2036 मसीहा भितर आम से विकास शीर्षतर पहुँचा बा शिखर को छुई न पारिबा ये एक आह्वान भरा परिस्थिति आम सृष्टि हो पारे किंतु सब आह्वान को सामना कर क्षमताटी आम पाखे रहा दरकार बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त को आलोचना में सामिल हुई आपर एक गुरुत्वपूर्ण विषय में मतामत रखिद थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच करी तना मैडम को से मंच उपर को आसबे और ए सेशन रे आम सहित आलोचना करथिबा उपस्थित थिबा अतिथि मानन को संबर्धित करिवे।